नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिला अस्पताल का SNCU यानी शिशु चिकित्सा वार्ड कम वजन वाले बच्चों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। 12 बेड वाले शिशु वार्ड में 4 वेंटिलेटर भी अब मौजूद हैं। इस सुविधा से बच्चों और उनके पालकों को बड़ी राहत मिल रही है। यहाँ के प्रमुख सुविधाओं में सर्व सुविधायुक्त वेंटिलेटर, 2 CPAD, 4 LED फोटोथेरेपी मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन कंसल्टेंट सहित 9 नए वार्मर मशीन मिले हैं। बता दें कि प्रदेश स्तर पर जिले का SNCU वार्ड अपनी उपलब्धि पूर्व में गिना चुका है। बच्चों का मृत्यु दर यहाँ प्रदेश में सबसे कम यानी 4.14% है, जबकि डिस्चार्ज का प्रतिशत 91 और रेफर का प्रतिशत मात्र 3.8 है। कम वजन वाले बच्चों को नई जिंदगी देने वाले इस SNCU वार्ड के डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नर्सों के समर्पण और सेवा भाव से ही पिछले साल राज्य रेटिंग में इस शिशु वार्ड को प्रदेश में पहला स्थान मिला था। इस साल भी इस वार्ड को पहला स्थान मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर और नर्सों से कि वे किस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कम वजन वाले बच्चों को नया जीवन दे रहे हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज़। आज हम मौजूद हैं धमतरी जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में, जहां बर्थ के बाद सीधे बच्चों को यहाँ एडमिट किया जाता है। इनके नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अखिलेश सर। आज उनसे बात करेंगे कि इस अस्पताल में कौन कौन सी नई सुविधाएं अब मिलने लगी है और यहाँ बच्चों का मृत्यु दर कितना है। हमारे यहाँ अभी नई मशीनों में 4 वेंटिलेटर है और 2 CPAP मशीन है। बाकी सुविधा बोले तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास सीधा सेंट्रल से ऑक्सीजन आ गया है। दूसरा चीज़ फोटोथेरेपी आया मशीन, जो LED फोटोथेरेपी जो नई एडवांस मशीन है वो यहाँ पास अवेलेबल हो चुकी है। वो करीबन 1 साल से यहाँ पास अपने पास उपस्थित है। और यहाँ वार्मर्स भी नए आए हैं, 5 से 6 नए वार्मर आए हैं। अभी इतनी सारी फैसिलिटी है अभी यहाँ पास। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वैसे काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। धमतरी ज़िले की आबादी भी उतनी नहीं है, फिर भी यहाँ जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। किस तरह की सेवाएं यहाँ आप लोग देते हैं और आपका स्टाफ देते हैं? SNCU जो होता है वो बोला जाए तो आपातकालीन सेवा है। सबसे पहला ये बोलूँगा कि हमारे गवर्नमेंट ने इसीलिए SNCU में पोस्ट किया है कि हम पूरे आपातकालीन सेवा दे सके। यहाँ के जो स्टाफ रहते हैं केवल SNCU ही देखते हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं देखते हैं। दूसरी वार्ड में सेवा नहीं देते, ऐसा गवर्नमेंट का ही आदेश आया है। और उसके बाद जो हमारे पास जितने भी मशीन्स है उससे हम बहुत जल्दी ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके पैसे बच्चे को उतना जल्दी इलाज मिल पाता है। तो उसके कारण से जितना आप जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे न्यू बॉर्न में तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या है, मृत्यु दर में कमी आती है। पहले क्या था कि लो बर्थ वेट वाले बच्चे भी थोड़ा बचाना थोड़ा मुश्किल जाता था, क्योंकि इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी के डेट में इन्फेक्शन बहुत कम हो गया है यहाँ, और मशीनें भी अच्छी मशीनें भी आ गई हैं, जिसके कारण से मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। आपके यहाँ, आपके अलावा यहाँ स्टाफ नर्स भी हैं, उनकी किस तरह की भूमिका रहती है यहाँ और वो किस तरह की सेवा और कितने कितने शिफ्ट में करते हैं? सबसे पहली बात तो बोलूँगा कि जो यहाँ SNCU में मेन वर्क स्टाफ नर्स का ही रहता है, क्योंकि वो अराउंड द क्लॉक अवेलेबल रहती है। और हमारी जो स्टाफ नर्सें हैं 11 पोस्ट है उनकी, तो 11 के 11 अच्छा हाईली ट्रेंड है और बहुत जल्दी ही उन लोग बच्चों को ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। उसके कारण से हमें ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बीच में ये हो गया था कि स्टाफ नर्स की शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट को हम लोग ने बोला कि स्टाफ नर्स की कमी है करके, तो फिर उन लोग फिर से अपना जो भी क्राइटेरिया था 11 का जो क्राइटेरिया उसको यहाँ पर फिलअप किए थे। और स्टाफ नर्स अगर ट्रेन रहेगी तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेन है। मेरे यहाँ तो 4-5 स्टाफ नर्स जो बॉम्बे से ट्रेनिंग करके आई हैं, बॉम्बे KGM करके है जो सबसे अच्छा SNCU माना जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग करके आई है। एटलीस्ट मैं भी वहाँ से ट्रेन करके आया हूँ। आजकल बच्चों के जन्म होते ही उनमें पीलिया की शिकायत मिलती है, उसको लेकर पहले ये सुविधा यहाँ हॉस्पिटल में नहीं थी। अब ये कौन सी सुविधा मिल रही है और कितने दिन में वो ठीक हो जा रहे हैं? पहले क्या था
हर बच्चे को लगभग चौथे पाँचवें दिन में पीलिया होता है, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसको हम लोग एडमिट करते हैं, और जिसको ज़रूरत नहीं रहता जैसे पीलिया का तो हम लोग उसको भर्ती नहीं करते हैं। पहले क्या था, CFL फोटोथेरेपी आया था, तो उसमें क्या है 4 से 5 दिन लग जाता था पीलिया कम करने में, लेकिन अब जो आया है LED फोटोथेरेपी आया है, ये एडवांस है। उसके कारण से 48 आवर में पूरा पीलिया बहुत कम हो जाता है बच्चों में, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, फिर उसमें स्टे का भी प्रॉब्लम नहीं रहता, पेशेंट भी आसानी से रुक जाता है और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाता है उनको। अब हम बात करते हैं यहाँ के सीनियर नर्स से, जो काफ़ी सालों से यहाँ सेवा दे रही हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह उनका स्टाफ यहाँ बच्चों की सेवा करता है और कैसे उनको मातृत्व सुख भी। विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आपने अवसर दिया कि हम अपने जिला अस्पताल कैसेंसू के बारे में आपको बता सकें। जिला अस्पताल कैसेंसू विगत 2014 से चल रहा है, जो आज तक बहुत अच्छा कार्यरत है। मेरे अंतर्गत 3 जो मेन इंचार्ज डॉक्टर्स हैं, मेरे डाटा ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, और मेरे मेन स्टाफ, मेरे मेन हैंड्स हैं जो मेरे स्टाफ नर्सेस हैं, जो 11 हैं। ये सभी FDNC ट्रेनिंग नहीं की है, फिर भी इन्होंने सारी FDNC के कोर्स यहाँ से किया और सीख लिया है। नया बैच है, पुराना बैच तो पूरा सीख चुका है, और सारे गाइडलाइन प्रोटोकॉल जितने भी एम्स के हैं ये इसको फॉलो करते हैं। साथ में फ्यूमिगेशन समय समय पे यहाँ पे होता रहता है, सारी चीज़ की नई ट्रेनिंग होती है, और सारा चीज़ नया, सारे नई टेक्नोलॉजी, एक बच्चे को क्या इंजेक्शन मेडिकेशन देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सारी चीज़ की इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और ये बहुत अच्छे से हैंडलिंग करते हैं। साथ में एक MC, जो एक मदर और बच्चे का खास बॉन्डिंग होता है, इसको बना के रखने में। जो नए बच्चे जो सबसे कम वजन के रहते हैं, आज वो हमारे जिला के ठीक हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी सुविधाओं के लिए धमतरी जो है एसएनसी के प्रति पहले से भी आभारी था और आज भी आभारी है। तो मैं अपना स्टाफ आप सबको का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए और एसएनसी के लिए हमारे अवसर दिया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।